हाय फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद अक्की। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है, हमारा जो टारगेट रहेगा इस क्लास का यूपी पीसीएस 2020। तो हम इस पीसीएस को, यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को और आने की संभावना जो है वो क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए हम वीडियो बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया, ये मेरा इस वीडियो की सीरीज़ में, क्लास की सीरीज़ में दूसरा वीडियो है। तो आज हम वैदिक काल देखेंगे, जैन सभ्यता जैन धर्म देखेंगे और बौद्ध धर्म देखेंगे। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो आप वीडियो को वॉच करना, अच्छे से देखना दोस्तों। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों थोड़ा हम बात कर लेते हैं तैयारी के बारे में, तैयारी कैसे करें। दोस्तों, आप ये जो भी बुक फॉलो करते होगे उस पर पूरी तरह से फोकस करो, किसी दूसरी बुक की तरफ, कई सारे बुक की तरफ मत भागो। लास्ट समय में ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, बहुत सारी बुक की तरफ भागते हैं, तो ऐसा कुछ मत करना, कई बुक की तरफ मत भागना। हाँ, एक दो कोई भी मतलब आप वीडियो ऑनलाइन जैसे यूट्यूब चैनल्स चलते हैं, जब आप ऊब जाओ अपनी बुक से, तो उस टाइम ऐसे वीडियो को वॉच कर लेना। और या फिर कोई अगर एक मतलब कोई भी चैनल आप फॉलो करते हो तो उस चैनल को प्रॉपर फॉलो करते रहना, उस पर विश्वास करना। और फिर भी आप खुद भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ले लो, उसे सॉल्व करते रहना, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद होने वाला है आपके तैयारी के लिए। तो आज का हम चलते हैं अपने वीडियो। वैदिक काल। वैदिक काल। वैदिक काल दोस्तों, ये पीरियड है, इसको दो भागों में बांटा जाता है। इसका पीरियड दो भागों में बढ़ता है। एक होता है ऋग्वैदिक, ऋग्वैदिक काल होता है, दूसरा उत्तर वैदिक। दोस्तों, वैदिक काल की शुरुआत आपके सिंधु घाटी सभ्यता का जब अंत होता है, सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु की नगरी जो सभ्यता होती है उसका जब पतन होता है, उसके बाद लगभग 1000 वर्ष, एक मतलब एक सहस्राब्दी पूरा का पूरा नगरीय व्यवस्था नहीं दिखती आपको। उसके बाद आके दिखती है लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आके आपको नगरीय सभ्यता दिखती है। तो इस बीच की जो भी वो चीज़ मतलब समाज है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, समाज के बारे में इस बीच की। और आगे हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में भी चर्चा करेंगे, मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की भी बातें करेंगे। तो उसके पहले देख लेते हैं ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। जो दोस्तों ये ऋग्वैदिक है, ये है लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक। और जो उत्तर वैदिक काल है, ये है 1000 ईसा पूर्व से लेके लगभग 600 ईसा पूर्व। इसमें दोस्तों एक और काल आता है ताम्रपाषाणिक सभ्यता, उसके बारे में मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसे मैं स्किप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे केवल ऋग्वैदिक की चर्चा ही कर रहा हूँ मैं। तो दो काल, एक ऋग्वैदिक, एक उत्तर वैदिक। जो ऋग्वैदिक काल का जो हमें स्रोत है, मतलब जो हमें ज्ञात होता है, ये पूर्णतः किस पर आधारित होता है, जो भी इसके बारे में हमारा ज्ञान है, ये ऋग्वेद पे आधारित होता है। ऋग्वेद, जिसे आप जानते होंगे वेदों में सबसे पुराना माना जाता है ऋग्वेद। और उत्तर वैदिक में लगभग उपनिषद भी आते हैं, वेद भी, इसके बाद 4 वेद हैं टोटल, इसमें से 3 वेद उत्तर वैदिक में आते हैं। और उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, बहुत सारे ग्रंथ आते हैं। तो इनके आधार पर हमें उत्तर वैदिक काल का ज्ञान होता है। तो इसमें अन्य वेद होते हैं, अन्य वेदों से इनका ज्ञान प्राप्त होता है। और क्या, उपनिषद हुआ, और भी कई सारे ग्रंथ हैं। जिससे हमें पता चलता है। इनके ऋग्वेद, जो ऋग्वैदिक काल है और उत्तर वैदिक काल है,
या आर्य नामक एक कबीले के, मतलब आर्य नामक एक संस्कृति, आर्य नामक एक कबीला जो होता है, मतलब एक जनजाति होती है, उस पर नीत है। उसकी सभ्यता के बारे में, उसके रहन सहन, उसके समाज कैसा था उसका, उस पर एक चर्चा करता है। तो आर्य के जो निवास स्थान होता है, ऋग्वेद में आर्य का जो निवास स्थान होता है उसको लेकर कुछ विवाद है। बहुत सारे विद्वान जो है, हिस्ट्रियन जो हैं, मतलब इतिहासकार, वो इधर उधर की बातें, मतलब कोई कहता है कहीं और की, कोई कहता है कहीं और के निवासी थे। तो इसके बारे में कुछ का मैं देख लेता हूँ जो इम्पॉर्टेंट है। मैक्स मूलर है, ये कहते हैं ये मध्य एशिया के हैं, मध्य एशिया। यही सबसे ज़्यादा प्रमाणिक भी माना जाता है, मध्य एशिया, मैक्स मूलर का। और जो थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है उसे भी हम देख लेते हैं। डॉक्टर बाल गंगाधर तिलक ये कहते हैं उत्तर ध्रुव प्रदेश से आए थे। उत्तर ध्रुव प्रदेश, इसका मतलब लगभग साइबेरिया का इलाका बताते हैं, प्रदेश। उत्तर ध्रुव प्रदेश से बताते हैं बाल गंगाधर तिलक। इसके अलावा भी कुछ हैं। एक है डॉक्टर अविनाश चंद्र हैं। ये सप्त सैंधो प्रदेश, ये जो सिंधु सभ्यता जहाँ थी वहाँ का बताते हैं, सप्त सैंधो प्रदेश को बताते हैं। इसी तरह गार्डन चाइल्ड जो है, चाइल्ड एक इतिहासकार होते हैं, ये बताते हैं इसको, ये बताते हैं दक्षिणी रूस, उत्तरी नहीं दक्षिणी रूस। यहाँ से हटा दो, दक्षिणी रूस से। तो इस तरह से जो विद्वान बोलते हैं इसे ध्यान देना दोस्तों, इससे आ सकता है क्वेश्चन। मैक्स मूलर मध्य एशिया को बताते हैं, डॉक्टर बाल गंगाधर तिलक उत्तर ध्रुव प्रदेश साइबेरिया प्रदेश बताते हैं, और डॉक्टर अविनाश चंद्र दास कहाँ बताते हैं, सप्त सैंधो प्रदेश जहाँ सिंधु सभ्यता थी। और उसके बाद गार्डन चाइल्ड बोलते हैं दक्षिणी रूस। कुछ लोग मानते हैं, कुछ इतिहासकार, इसके पतन में, सिंधु सभ्यता के पतन में भी इनका मतलब हाथ था। ये बहुत ज़्यादा जैसे मतलब आक्रमणकारी थे, तो इसलिए इनका भी हाथ मानते हैं। तो ऐसा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मान्य कारण नहीं माना जाता। तो हम आगे देखते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद मैंने बताया कि वेदों में सबसे पुराना है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद है। और ऋग्वेद में दोस्तों लोहे का उल्लेख नहीं है। लोहे का उल्लेख ये बहुत ज़्यादा भ्रम में डालता है, तो इसे पहले क्लियर कर लो। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। ये उत्तर वैदिक काल में आपको श्यामायस, कृष्णयस ऐसा नाम मिलेगा, तो उसमें लोहे का उपयोग होता है। लोहे का उल्लेख जो है, मतलब उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में होता है, ऋग वैदिक काल में लोहे का उल्लेख नहीं होता है। तो इसे ध्यान देना दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का विषय बनता है, तो इसे ध्यान देना। और ऋग्वेद में दोस्तों गंगा नदी का उल्लेख केवल एक बार हुआ है, और यमुना नदी का 2 बार। इसका क्या मतलब है? गंगा नदी ऋग्वेद मतलब वैदिक काल में उतना महत्वपूर्ण नहीं थी जितना वर्तमान काल में। वर्तमान में गंगा को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। उस समय इसका उतना
उस समय जो सबसे पवित्र नदी थी वो कौन सी थी? सरस्वती, सरस्वती नदी। और उस समय सप्त सिंधु का मतलब 7 नदियों के, सिंधु प्रदेश की 7 नदियों का बहुत ज़्यादा उल्लेख होता है। इससे भी क्वेश्चन आता है, तो इसे भी ध्यान से यहाँ देख लेते हैं। कुछ नदियों के नाम और उन्हें वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, इसे देख लेते हैं। सरस्वती को सरस्वती के नाम से जाना जाता है, वर्तमान में नहीं है सरस्वती। और सिंधु को भी सिंधु नाम से ही जाना जाता है। तो ये ऐसे ही नाम है, सेम नाम है, आज भी इन्हें इसी नाम से जाना जाता है। और दोस्तों बिपाशा, एक बिपाशा नदी का उल्लेख होता है, जिसे वर्तमान में किससे जोड़ा जाता है? ब्यास नदी से, ब्यास नदी से जोड़ा जाता है। ऋग्वेद में बिपाशा का उल्लेख है, जिसे किससे जोड़ा जाता है? ब्यास नदी से। पुरुषड़ी, पुरुषड़ी ये किससे जोड़ा जाता है? वर्तमान रावी नदी से जोड़ा जाता है इसे, रावी नदी से। और बितास्ता, बितास्ता ये झेलम नदी से जोड़ा जाता है, वर्तमान झेलम नदी से इसे जोड़ा जाता है। और देख लेते हैं सतुद्री, सुतुद्री, सुतुद्री ये सतलुज नदी से, सतलुज ये सतलज, सतलज नदी से जोड़ा जाता है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट कुछ थे, तो इसे ध्यान देना दोस्तों। इन सब का पूछा जाता है, मतलब पूछा जाता है कि ये नदी का नाम जो मतलब उल्लेख है ऋग्वेद में, उसका वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो ऐसा पूछा जाता है। और सरस्वती सबसे ज़्यादा सिंधु का उल्लेख होता है, सिंधु का उल्लेख सबसे ज़्यादा, सिंधु का उल्लेख सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन जो मेन नदी होती है, सबसे प्रमुख नदी, पवित्र नदी, वो सरस्वती मानी जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ऋग्वेद में इसका जो नाम का उल्लेख है वो देवी तमा, देवी तमा, माते तमा, माते तमा ऐसे कुछ नामों से उल्लेख होता है, जिससे पता चलता है कि सरस्वती नदी जो थी। और एक नाम और है दोस्तों, नदी तमा, सॉरी नदी तमा। तो इन नामों के उल्लेख से पता चलता है कि सबसे प्रमुख जो नदी थी वो क्या थी? सरस्वती नदी थी। ऋग्वेद को देख लेते हैं। ऋग्वेद में को 10 मंडलों में, 10 मंडलों में विभक्त किया जाता है। और इस 10 मंडल में टोटल कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है, कई बार दोहराया भी गया क्वेश्चन, तो इसे भी ध्यान देना। 10 मंडल और 1027 सूक्त हैं। और जो गायत्री मंत्र वर्तमान में बोला जाता है, गाया जाता है, गायत्री मंत्र, ये ऋग्वेद के 3रे मंडल से, कौन से? 3रे मंडल से लिया गया है। दोस्तों एक चीज़ और ध्यान देना, ये 10 मंडल में से जो पहला और 10वां मंडल है ये सबसे अंतिम है। इसके अलावा जो भी मंडल है ये पहले के हैं, मतलब पहला और 10वां मंडल ये बाद में लिखे गए और सारे मंडल पहले लिखे गए। और ऋग्वेद को पढ़ने वाला, इसके श्लोकों का उच्चारण करने वाला जो पुरोहित होता है, पुरोहित जो उच्चारण करता है उसे क्या बोला जाता है? होत्री। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है, होत्री बोला जाता है। पुरोहितों के जो इसका गायन करते हैं उनको होत्री बोला जाता है, जो इसका पाठ करते हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन में आया है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कौन? ऐतरेय, ऐतरेय और कौशिक की, कौशिक की। एक ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरा कौशिक की ब्राह्मण ग्रंथ। तो ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऋग्वेद के, तो इसे भी ध्यान देना दोस्तों, ये भी क्वेश्चन में आ गया है। और ऋग्वेद में जो शूद्र
शूद्र शब्द का प्रयोग होता है ये 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में होता है। पुरुष सूक्त में 10वां मंडल है ये, और उसके 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का जो 4 वर्ण होते हैं, चारों में से जो शूद्र वर्ण होता है, निचला वर्ण, इसका प्रयोग ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में हुआ। मतलब ऋग्वैदिक काल में शूद्र का बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं था। शूद्र शब्द का मतलब शूद्र वर्ण का ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि 10वां मंडल जो है वो बाद में, बहुत बाद में लिखा गया। ऋग्वेद के प्रारंभिक काल में शूद्र कोई मायने नहीं रखता था। मतलब समाज जो था, समाज काफ़ी सम था, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा विषमता नहीं थी। समाज में शूद्र बहुत ज़्यादा भिन्नता नहीं थी। आगे देखते हैं दोस्तों, उत्तर वैदिक काल के बारे में कुछ देख लेते हैं, बाद में फिर से जोड़ेंगे उत्तर वैदिक काल से। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल टाइम पीरियड देख लेते हैं 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के आसपास टाइम। इसमें पहले देख लेते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद ये दोस्तों सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। ये गद्य और पद्य दोनों में है, गद्य और पद्य दोनों में। इसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है यजुर्वेद को। एक कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा जो क्या है, शुक्ल यजुर्वेद। एक कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। जो कृष्ण यजुर्वेद है ये गद्य और पद्य दोनों में है, ये केवल पद्य में है। जो शुक्ल यजुर्वेद है, सॉरी, ये केवल गद्य में है। जो कृष्ण यजुर्वेद है ये गद्य और पद्य में दोनों है। जो शुक्ल यजुर्वेद है ये केवल गद्य में है, इसे ध्यान देना। और यजुर्वेद का जो पाठ करते हैं पुरोहित जो यजुर्वेद का पाठ करते हैं, इन्हें अल्धोरियु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्धोरियु कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन में आता है, आया भी है, तो इसे भी ध्यान देना दोस्तों। और इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण किसका है? यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। सामवेद, अगला जो वेद है सामवेद। यहाँ से माना जाता है संगीत का, जो संगीत की उत्पत्ति होती है उसका कहाँ से माना जाता है? उत्पत्ति सामवेद से माना जाता है। ये मतलब पद्य में है। सामवेद किस में है? पद्य में है। और इसमें जो भी मतलब मंत्रों के समय जो गायन होता है, यज्ञों के समय जो मंत्रों का मतलब गायन होता है, उसका इसमें वर्णन है। इसमें कुल 1875 छंद हैं, 1875 छंद है, जिसमें से केवल 90 छंद को, सॉरी 99 छंद को छोड़ दिया जाए, बाकी जितने भी इसमें छंद हैं वो लगभग छंद तुम्हें किसमें? यजुर्वेद में मिलेंगे। मतलब यजुर्वेद कह रहा हूँ, ये ऋग्वेद में मिलेंगे। 99 छंद को छोड़ दिया जाए से सभी छंद कहाँ मिलेंगे आपको? ऋग्वेद में मिलेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह ऋग्वेद का गायन भाग, मतलब गायन पाठ है, गायन ग्रंथ है। एक तरह से ऐसा कह सकते हो आप, ऋग्वेद का गायन ग्रंथ है। 99 मतलब छंद को छोड़कर से सभी आपको ऋग्वेद में भी मिलेंगे। अथर्ववेद देख लेते हैं। अथर्ववेद, ये जो अथर्ववेद है दोस्तों, ये अंतिम वेद है, वेदों में ये अंतिम है। और इसमें जो है तंत्र मंत्र, जादू टोना और विश्वास, अंधविश्वास, ये सब का विवरण मिलता है इसमें। और इसके जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं पुरोहित, जो होते हैं इसके मंत्रों का उच्चारण, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ब्रह्मा कहते हैं। और इसका ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ
गोपथ इसका ब्राह्मण ग्रंथ है, किसका? अथर्ववेद का। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके अलावा देख लेते हैं उपनिषद। दोस्तों उपनिषद जो है ये दार्शनिक पाठ है, दार्शनिक ग्रंथ है। ये क्या है? दार्शनिक ग्रंथ है। इसे वेदांत भी कहा जाता है, वेदांत। दोस्तों वेदांत और वेदांग में अंतर ध्यान देना। वेदांग अलग चीज़ होता है, वेदांत अलग होता है। वेदांत और वेदांग में अंतर समझ लेना। वेदांग जो है इसकी संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और क्या है? ज्योतिष। ये आपके वेदांग हो गए, मतलब वेदों के अंग। और वेदांत उपनिषदों को कहा जाता है। तो यहाँ कन्फ्यूजन मत होना, यहाँ भी कन्फ्यूजन में डाल सकती है यूपीपीएससी आपको। और पुराणों की जो संख्या है, पुराणों की संख्या जो उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है, इसकी संख्या कितनी है? 18 है। और सबसे पुराना जो पुराण है वो क्या है? मत्स्य पुराण। ये सबसे पुराना पुराण है। पुराणों की जो रचना है दोस्तों, ये लोमहर्ष ऋषि ने किया था, लोमहर्ष। और इनके पुत्र हैं उपश्रवा। इनके पुत्र दोनों ने मिलकर पुराणों की रचना की। और जो शतपथ ब्राह्मण है, इसमें ही शतपथ ब्राह्मण जो यजुर्वेद का ब्राह्मण है, इसमें ही कहा गया है पत्नी को पति की अर्धांगिनी, मतलब स्त्री को एक सम्मान का दर्जा, पति के बराबर का दर्जा दिया गया है, पुरुषों के बराबर का दर्जा वो किस में दिया गया है? शतपथ ब्राह्मण में। पत्नी को पति की अर्धांगिनी बोला गया है। और आगे देखते हैं दोस्तों, अब देख लेते हैं कुछ देवताओं के बारे में जो वर्णन होता है। ऋग वैदिक काल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो आज के प्रमुख देवता हैं, ये आके गुप्त काल में ही प्रमुख देवता बनते हैं। लेकिन ऋग वैदिक काल में ये प्रमुख देवता नहीं होते। जो प्रमुख देवता कौन होते हैं? इंद्र होते हैं। इंद्र सबसे प्रमुख देवता होते हैं। इनके बारे में 250 सूक्त है ऋग्वेद में। इनके लिए 250 सूक्तों का वर्णन है ऋग्वेद में। इनको पुरंदर कहा जाता है। पुरंदर का मतलब किलों को तोड़ने वाले, युद्ध के देवता बोला जाता है। वर्षा का देवता, युद्ध का देवता, वर्षा का देवता। इन्हें मतलब जो देवताओं में है सबसे जो ऊंचा स्थान है किसे? इंद्र को दिया जाता है। और इसके बाद दूसरे जो प्रमुख देवता होते हैं वो अग्नि होते हैं। अग्नि देवता होते हैं। इनके लिए 200 सूक्तों का वर्णन है ऋग्वेद में। इनके लिए 200 सूक्त आते हैं अग्नि के लिए। और दोस्तों इनको जो व्यक्ति होता है और जो देवता होते हैं, इनके मध्यस्थ का मीडिएटर माना जाता है। इनका मध्यस्थ माना जाता है, मतलब हमारी जो भी सूचनाएं ये कौन पहुंचाएगा? देवताओं तक अग्नि देवता पहुंचाएंगे। इनको मध्यस्थ का देवता माना जाता है। व्यक्ति और देवता के मध्यस्थ का माना जाता है इन्हें। और तीसरे जो प्रमुख देवता होते हैं वो वरुण होते हैं। वरुण
वरुण देवता इनको नैतिक नियमों का संचालक माना जाता है, नैतिक नियमों का संचालक माना जाता है इन्हें, वरुण देवता को। और समुद्र का देवता भी इन्हें माना जाता है। और ऋतु का देवता, ऋतु का देवता इन्हें माना जाता है, समुद्र का देवता माना जाता है, नैतिक व्यवस्था को बनाए रखने वाला समुद्र का देवता माना जाता है वरुण देवता को। इनको ईरान के एक देवता होते हैं, ईरान के अहूर मजदा, अहूर मजदा, इनसे जोड़ा जाता है इनको। किसको? वरुण को, इनके देवता से अहूर मजदा से जोड़ा जाता है। ऋग्वेद के दोस्तों 9वें मंडल, जो 9वां मंडल है, इसके सभी के सभी 114 जो सूक्त हैं, 114 सूक्त, ये किसको समर्पित है? सोम को, सोम देवता को समर्पित है, जिन्हें वनस्पति देवता भी माना जाता है। उस समय सोम रस का पान भी होता था, सोम रस का। तो सोम देवता को 9 मंडल का सभी के सभी 114 सूक्त सोम देवता को समर्पित हैं। और कुछ देवियों का भी वर्णन मिलता है, जैसे जंगल की देवी अरण्यनी नाम मिलता है, अरण्यनी नाम मिलता है। ऊषा मिलता है, इन्हें प्रकाश की देवी ऊषा मिलता है, इन्हें प्रकाश की देवी भी माना जाता है। और भी इन्हें सुबह प्रातःकाल की देवी भी माना जाता है, प्रकाश की देवी भी माना जाता है। तो इस तरह से उस समय ऋग्वैदिक काल में जो आज के प्रमुख देवता हैं उनकी चर्चा नहीं थी, और जो देवियां हैं इनका भी कोई प्रमुखता नहीं था। तो मतलब उस समय समाज को जो है पृथ सत्तात्मक समाज भी माना जाता है, पृथ सत्तात्मक समाज माना जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, अब देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म, दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूँ कि मैं इसमें बहुत ज़्यादा डालने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। जो भी इम्पोर्टेंट है, जो भी क्वेश्चन में लगातार आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं जो बार बार, उन्हीं क्वेश्चन को मैंने डाला। और जो आगे आने की संभावना है उसको भी ध्यान में रखकर जो भी इम्पोर्टेंट है वही मैंने डालने की कोशिश किया हूँ। मैं इसमें कुछ भी फालतू का ज्ञान नहीं देने की कोशिश किया हूँ, तो इसे पहले ही ध्यान में रखना। ये लगभग छठी शताब्दी ईस्वी की बात है। लुम्बिनी में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व किसका जन्म होता है? गौतम बुद्ध का जन्म होता है। ये दोस्तों लुम्बिनी जो है ये नेपाल का तराई भाग है, तराई क्षेत्र, नेपाल के तराई क्षेत्र में यहाँ हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। अब बौद्ध धर्म के उत्पत्ति का कुछ कारण होगा दोस्तों। उस समय उत्तर वैदिक काल में बहुत ज़्यादा यज्ञ वगैरह बहुत ज़्यादा मतलब हो गया था, यज्ञ का बहुत ज़्यादा मान्यता हो गया था, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता इतनी ज़्यादा हो गई थी। वो इन्हें मतलब धर्म को एक अंधविश्वास की तरफ मोड़ दिए, धर्म को एक कर्मकांड की तरफ मोड़ दिए। बहुत ज़्यादा पशुओं की हत्या होने लगी। पशुओं की अगर हत्या होगी तो मतलब कृषि पर जो है बर्डन बढ़ेगा, क्योंकि उस समय जो कृषि का मेन यंत्र था, मतलब कृषि करने के लिए जो साधन था वो क्या था? पशु थे। पशु से जुताई होता था, और कृषि के लिए जो उर्वरक भी होगा वो भी पशुओं से ही प्राप्त होगा। तो पशुओं की बहुत ज़्यादा हत्या होती थी, जो कृषि पर दबाव डाल रहा था। तो इसलिए इनका, और ब्राह्मण अपनी सर्वोच्चता सिद्ध कर दिए थे, बहुत ज़्यादा अपने आप को सुप्रीम बना लिए थे। तो इसलिए और जातियाँ उनसे जलने लगी, और क्षत्रिय उस समय ऐसे थे जो इनका विरोध कर सकते। तो गौतम बुद्ध भी क्षत्रिय ही थे,
और ये उनका विरोध कर रहे थे और एक नया धर्म लेके आए जो उस समय की रूढ़िवादिता धर्म में इतनी आ गई थी, ब्राह्मण धर्म में, इसलिए सक्सेस हुआ। तो ये सब बातें इसके उत्पत्ति के लिए सहायक सिद्ध हुई। अब देखते हैं गौतम बुद्ध के बारे में कुछ। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सिद्धोधन सिद्धोधन था। इनके आपको शुद्धोधन भी मिलेगा कहीं कहीं, शुद्धोधन, तो इसमें कुछ भी रहेगा, सिद्धोधन या शुद्धोधन, तो आप ध्यान देना, जो भी रहेगा वही सही है। इनके पिता का नाम, ये शाक्य गणराज्य के मुखिया थे। ये भी पूछा जाता है कि कौन थे शाक्य गणराज्य के मुखिया। उस समय बहुत ज़्यादा गणराज्यों का प्रचलन था। वो लगभग आप पूरी उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र देख लो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब लगभग उत्तर भारत में गणराज्यों का प्रचलन था। तो कई सारे गणराज्य थे, उसमें एक शाक्य गणराज्य था। शाक्य गणराज्य के मुखिया कौन थे? सिद्धोधन के पुत्र ही थे सिद्धार्थ, जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से फेमस होते हैं। गौतम बुद्ध के नाम से एक नए धर्म की स्थापना करते हैं, बौद्ध धर्म के नाम से एक नया धर्म की स्थापना करते हैं गौतम बुद्ध। इनके माता का नाम माया देवी था। क्या था? माया देवी। बहुत जगह आपको महामाया भी मिलेगा, महामाया, तो आप इससे मत घबराना, माया देवी हो या महामाया, दोनों में से जो भी होगा वही सही है। और ये कोली गणराज्य की राजकुमारी थी। कोली गणराज्य की राजकुमारी थी। और इनका जो बचपन के समय में ही इनकी माता का देहांत हो जाता है, तो ये एक दाई माँ होती है, मतलब जो इनका पालन पोषण करती हैं, उनका नाम क्या होता है? प्रजापति गौतमी। मतलब एक तरह से जैसे कृष्ण की माँ यशोदा होती हैं, वैसे इनकी माँ कौन थी? प्रजापति गौतमी, जो इनका लालन पालन करती हैं। और इनके पत्नी का नाम यशोधरा था। इनके पत्नी का नाम, इनके एक पुत्र होता है राहुल, जिसका नाम रखते हैं राहुल। तो इनकी पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। इनका जो विवाह होता है वो 16 वर्ष की उम्र में ही हो जाता है, 16 वर्ष की उम्र में। और लगभग 29 वर्ष की उम्र में ये क्या करते हैं? गृह त्याग करते हैं। 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग करते हैं, जिसे महाभिनिष्क्रमण का बोला जाता है। महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन में बहुत सारे आते हैं। मतलब महाभिनिष्क्रमण, उनके गृह त्याग को क्या बोला जाता है? तो क्या बोला जाता है? महाभिनिष्क्रमण। इसे ध्यान देना दोस्तों। इसका कारण क्या था महाभिनिष्क्रमण का? वो अपने सारथी और रथ घोड़ा, जिसका नाम था कंथक, उसके साथ गए थे। चन्ना इनके सारथी का नाम था और कंथक इनके घोड़े का नाम था। तो इनके साथ गए थे घूमने गए थे। तो ऐसा कहा जाता है, ये वृद्ध व्यक्ति देखे जो इन्हें दुखी लगा, बीमार व्यक्ति देखे और एक मृत व्यक्ति देखे और एक सन्यासी देखे। मतलब ये 4 घटनाएं थी। सन्यासी 4 घटनाएं थी जो इनको महाभिनिष्क्रमण के लिए प्रेरित करती है। वृद्ध को देखते हैं कि जीवन में मतलब कठिनाइयाँ ही हैं, बीमार व्यक्ति को देखते हैं, वो भी वहाँ भी कठिनाइयाँ देखते हैं, मृत व्यक्ति को देखते हैं, वहाँ भी कठिनाइयाँ देखती हैं। ये जो सन्यासी देखते हैं, ये इनको सबसे ज़्यादा प्रसन्नचित्त लगता है। तो ये सन्यासी बनने के लिए सोचते हैं। तो ये चोरी से रातों रात घर को छोड़कर भाग जाते हैं, अपनी पत्नी को, पुत्र को छोड़कर घर को छोड़कर भाग जाते हैं। और ये पहले अपने गुरु आचार्य अलार कलाम से मिलते हैं। इनसे सांख्य दर्शन की
सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं, लेकिन ये इनसे संतुष्ट नहीं होते हैं। ये इनसे संतुष्ट नहीं होते, दूसरे गुरु के पास जाते हैं, रुद्रक रामपुत्र, इनसे भी ये संतुष्ट नहीं होते, तो आगे बढ़ते हैं ये और उरुवेला जाते हैं, जिसे आज बोध गया के नाम से जाना जाता है। बोध गया, उरुवेला भी कहा जाता है। उरुवेला पहुँचे, जहाँ इन्होंने बहुत कठिन तपस्या की। वहाँ तपस्या करने के बाद लगभग 35 वर्ष की आयु में मतलब लगभग 6 वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद, कठिन साधना के भटकने के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होता है। ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होता है। तो इस ज्ञान की प्राप्ति जब इन्हें हो जाती है तो ये क्या कहलाते हैं, यहाँ से बुद्ध कहलाते हैं। बुद्ध और तथागत भी कहलाते हैं। बौद्ध ग्रंथों में इन्हें तथागत कहा जाता है। तथागत का मतलब होता है सत्य है ज्ञान जिसका, सत्य है ज्ञान जिसका, सत्य है ज्ञान जिसका तथागत का अर्थ होता है। तो इन्हें बुद्ध और तथागत के नाम से, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है तो बुद्ध और तथागत के नाम से प्रचलित होते हैं। इनका एक और नाम प्रचलित है, शाक्य मुनि। बौद्ध ग्रंथों में इन्हें शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। ये शाक्य कुल में पैदा होने के कारण इनका नाम होता है। शाक्य कुल में पैदा होने के कारण इनका क्या नाम होता है, शाक्य मुनि। और ये जब ज्ञान हो गया, अब ज्ञान का प्रचार भी करना चाहिए। ज्ञान का प्रचार करने ये निकलते हैं। कहाँ निकलते हैं, सबसे पहले वाराणसी पहुँचते हैं। वाराणसी में पहुँचते हैं, एक मृगदाव वन होता है जो ऋषिपत्तन सारनाथ वाराणसी में होता है। सारनाथ वाराणसी में, यहाँ पे ये 5 शिष्यों को यहाँ पे देते हैं अपने पहला ज्ञान, जिसे क्या बोला जाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन। इसका अर्थ होता है धर्म का पहिया घुमाना। ये इनका प्रथम जो उपदेश देते हैं उसे क्या बोला जाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन। दोस्तों इसे बहुत क्लियर किए रहना, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में आता है। धर्मचक्र प्रवर्तन उनके प्रथम उपदेश को बोला जाता है। तो यहाँ से इनकी शुरुआत होती है अपने धर्म की प्रचार करने की। ये शुरुआत करते हैं, 5 सन्यासियों को देते हैं धर्म का पहिया घुमाना, जिसका अर्थ होता है धर्म का पहिया घुमाना। और यहाँ से ये वैशाली पहुँचते हैं। जहाँ आनंद को इनका सबसे प्रिय शिष्य भी होता है, जो उसे उपदेश देते हैं। और इन्हीं आनंद के सुझाव पर आनंद को शिक्षा देते हैं। इन्हीं आनंद के सुझाव पर महिलाओं को संघ में शामिल करते हैं। शामिल करने की अनुमति देते हैं। और जो पहली महिला संघ में शामिल होते हैं वो इनकी धाय माता या विमाता बोल सकते हो आप, विमाता ही थी, जिसका नाम प्रजापति गौतमी है। धाय माता, विमाता इनकी मौसी भी थी। तो ये संघ में शामिल होने वाली पहली महिला है। लेकिन इससे पहले ये वैशाली की नगर वधू को जिसका नाम क्या था, आम्रपाली को बौद्ध धर्म की शिक्षा देते हैं। मतलब इनकी शिष्या बनती हैं। आम्रपाली इनकी शिष्या बनती है। मतलब शिष्या बनने वाली जो पहली महिला है वो आम्रपाली है। लेकिन बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला है वो कौन है, इनकी धाय माता, इनकी भी माता प्रजापति गौतमी है। तो इसे क्लियर करना दोस्तों। और सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक प्रचार करते हैं, ये
कोसल राज्य में कहते हैं। कोसल राज्य में कहाँ कहते हैं? श्रावस्ती में। यहाँ पे ये 21 वर्षावास ये वर्षा ऋतु में एक जगह रुक कर सभी को धर्म का मतलब अपने ज्ञान का प्रचार करते थे। तो ये यहाँ पे 21 वर्षावास श्रावस्ती में करते हैं। यहाँ पे मतलब सबसे ज़्यादा ऐसा कुछ जो आया है बहुत बार कि सबसे ज़्यादा मतलब उपदेश कहाँ दिए, तो श्रावस्ती में दिए। और कौशल नरेश प्रसेनजित जो थे, प्रसेनजित ये अपने पूरे परिवार के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं। मतलब ये बौद्ध धर्म के समर्थक थे, कौशल नरेश प्रसेनजित। और इनका अंतिम वलसा ऋतु जो भी था, अंतिम वलसा ऋतु ये भी वैशाली में ही था। वैशाली में इनका अंतिम वलसा ऋतु बिताए थे। वैशाली से अंतिम वलसा ऋतु बिताने के बाद यहाँ से जब वलसा ऋतु खत्म होती है तो आगे धर्म के प्रचार करने के लिए कहीं और बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ते हैं? मल्लों की राजधानी पावा में पहुँचते हैं। और यहाँ पे पावा ये मल्लों की राजधानी थी, मल्ल संघ था, मल्ल गणराज, उन्हीं की राजधानी पावा पहुँचते हैं। पावा में एक चुंद नाम का लुहार था, लुहार था। यहाँ पे शुकर माधव जो माना जाता है कि ये सुअर का पिग का गोश्त था, पिग का मांस था, सुअर का मांस था। वो खाने के बाद इन्हें रक्तातिसार होता है, इन्हें मतलब खून निकलता है इनके मुंह से और खून की उल्टी होती है। और उसके बाद ये कुशी मतलब यहाँ इनकी तबीयत खराब होती है। यहाँ से कुशीनारा पहुँचते हैं, कुशीनारा जो पावा में ही है, कुशीनारा पहुँचते हैं। और यहाँ पे ये अंतिम उपदेश सुमंत को देते हैं, सुमंत को अंतिम उपदेश देते हैं। उसके बाद ये 483 ईस्वी में यहीं पर 483 ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व में लगभग 80 वर्ष की उम्र में इनका देहावसान हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब ये इनकी मृत्यु किस राज्य में हुई? मल्लों के गणराज्य में, मल्ल संघ में इनकी मृत्यु हुई। ऐसा क्वेश्चन आया तो इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ, मल्लों के कुशीनगर में। इस इनकी मृत्यु को क्या नाम दिया गया? महापरिनिर्वाण। इनके निर्वाण को क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण। अब बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ प्रतीकों को देख लेते हैं दोस्तों। जन्म जो है, जन्म का प्रतीक कमल और सांड इनके जन्म का प्रतीक है। गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है। ध्यान देना दोस्तों, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। जन्म का कमल सांड, गृह त्याग का घोड़ा और ज्ञान का पीपल का वृक्ष या बोधि वृक्ष, पीपल का वृक्ष। और उसके बाद महापरिनिर्वाण का या निर्वाण का क्या है? पद चिन्ह इनके निर्वाण का प्रतीक है। तो ये इनके जन्म से संबंधित कुछ चिन्ह हैं जो क्वेश्चन में आते रहते हैं, तो इसे भी ध्यान देना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, इनकी शिक्षा के बारे में कुछ देखते हैं। शिक्षा, ये कहते हैं संसार दुखमय है। संसार को पूरी तरह से दुख में बता देते हैं और कहते हैं दुख का कारण ये लोभ बताते हैं, इच्छा बताते हैं, तृष्णा बताते हैं। ये लोग दुख का कारण बताते हैं और उसका समाधान भी बताते हैं। समाधान के लिए 4 आर्य सत्य देते हैं, 4 आर्य सत्य। ये शिक्षा के बारे में 4 आर्य सत्य देते हैं। 4 आर्य सत्य कौन है? दुख समुदय मतलब दुख के उदय का कारण। कहीं कहीं आपको समुदाय भी मिलेगा और वैसे समुदय है मतलब दुख का उदय का कारण।
तो समुदाय भी मिलेगा, तो ऐसा मत सोचना कि गलत बताया गया है। दुख निरोध मतलब दुख का निवारण भी हो सकता है, निरोध, और उसके बाद दुख निरोध गामिनी, निरोध गामिनी। गामिनी का मतलब होता है पथ, रास्ता। दुख के निरोध का रास्ता क्या है, दुख के अंत का रास्ता क्या है, तो इसके लिए ये जो मूल कारण तो अविद्या को मानते हैं, ये उससे तीसरा जागृत होती है जो दुख का कारण बनता है, और इसका जो उपाय होता है दुख निरोध गामिनी मतलब मार्ग जो होता है उसे क्या बताते हैं, अष्टांगिक मार्ग, जिसे मध्यम मार्ग भी बोला जाता है, अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग क्या है दोस्तों, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, उसके बाद सम्यक संकल्प, संकल्प, और उसके बाद क्या है, सम्यक वाक, सम्यक कर्मार्थ, सम्यक आजीव, सम्यक आजीव, उसके बाद क्या है, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, स्मृति, लास्ट क्या है, सम्यक समाधि, सम्यक समाधि। इसको कई भागों में विभाजित किया जाता है, इसे समाधि, समाधि वर्ग में विभाजित किया जाता है, और आजीव और कर्मार्थ को शील में विभाजित किया जाता है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाक को, इस तीनों को प्रज्ञा, प्रज्ञा का मतलब ज्ञान में, ज्ञान वर्ग में विभाजित किया जाता है। तो इस तरह से तीन वर्ग में प्रज्ञा, शील और समाधि में विभाजित किया जाता है इसको। आगे देखते हैं दोस्तों, इसे मध्यम मार्ग, मध्यम प्रतिपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे, त्रिरत्न ये क्या थे, बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। ये भी क्वेश्चन में आता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है, तो इसे भी ध्यान देना, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध साहित्य को जो है, साहित्य को त्रिपिटक कहते हैं, त्रिपिटक, त्रिपिटक इसे कहते हैं शुद्ध पिटक, पिटक, विनय पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। जो विनय दोस्तों शुद्ध पिटक है, इसमें बुद्ध के सिद्धांत और उपदेश है, सिद्धांत और उपदेश है। और जो विनय पिटक है, इसमें संघ के नियम, आचारों विचारों का संकलन है, मतलब नियमों का संघ में, संघ के नियमों का संकलन है। और जो अभिधम्म पिटक है, ये दार्शनिक सिद्धांत, ये दार्शनिक सिद्धांत है, दार्शनिक सिद्धांत है अभिधम्म पिटक। आगे देखते हैं दोस्तों, बुद्ध के जो पूर्व जन्मों की कथाएं हैं, जो पूर्व जन्मों की कथाओं का ग्रंथ है, संकलन है, उसे जातक कथा बोला जाता है, जातक कथा। इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं का संकलन है, पूर्व जन्म में मतलब उनकी जो कथाएं थी उसका, और इसे पाली भाषा में लिखा गया है, पाली भाषा जो प्राकृत भाषा थी,
मतलब स्थानीय भाषा थी, पाली भाषा में लिखा गया है। और इस तरह से मतलब भाषा का भी विकास होता है। बौद्ध साहित्य से स्थानीय भाषा में साहित्य का विकास होता है। और बुद्ध धर्म के जो प्रमुख शिक्षा केंद्र थे इसके बारे में देख लेते हैं। नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी। इसमें से दो एक गुजरात में है, ये गुजरात में है, और नालंदा विक्रमशिला कहाँ है? बिहार में है। दोस्तों नालंदा जो है ये गुप्त वंशों के जो कुमारगुप्त प्रथम थे उनके आसपास में, ये गुप्त काल में इसका गुप्त वंश में, गुप्त साम्राज्य में इसका निर्माण होता है नालंदा का। कुमारगुप्त इसके लिए कई गांव दान देते हैं। इसमें बात के में मतलब जो भी आए थे वेनसांग वगैरह, ये कहते हैं कि इसमें 200 गांव इसके लिए दान दिए गए थे, जिससे इसका खर्च चलता था। इसमें 1000 मतलब हजार शिष्य जो थे पढ़ने, मतलब 1000 यहाँ पे स्टूडेंट थे, 1000 विद्यार्थी पढ़ने आते थे। लगभग कोई 10,000 बोलता है, कोई 3,000 बोलता है। हजारों विद्यार्थी यहाँ पढ़ते थे। विक्रमशिला इसका धर्मपाल जो पाल नरेश है, बंगाल में पाल वंश था, उसके एक नरेश थे, राजा थे धर्मपाल। उन्होंने विक्रमशिला का स्थापना किया, विक्रमशिला को स्थापित किया। और वल्लभी कहाँ है? गुजरात में है। आगे देखते हैं दोस्तों। चैत्य और बिहार, दो के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। चैत्य जो थे इसे स्तूप है, जो स्तूप आप जानते हो, यही चैत्य होते हैं। इसमें हड्डियों के अवशेष जो है इसके महापुरुष होते हैं, उनके हड्डियों के अवशेष रखे जाते हैं। उस पर एक ढांचा बनाया जाता है जहाँ पे पूजा वो होता है। मतलब चैत्य उनके पूजा स्थल थे, जैसे मंदिर थे, सब मिला के मंदिर बोल सकते हो। और जो बिहार थे ये इसके पास जो भी भिक्षु के रहने का मतलब एक तरह से आवास था। ये भिक्षुओं का आवास था, रहने का स्थल था भिक्षुओं के। और इनको बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है गौतम बुद्ध को। देख लेते हैं अब कुछ संगीतियाँ बुद्ध की संगीतियाँ। इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो इसे देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति जो थी 483 ईसा पूर्व में होती है। दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में। और तीसरी बौद्ध संगीति कब होती है? 247 ईसा पूर्व में होती है। सबका स्थान देख लेते हैं। ये राजगिरी में होती है, राजगिरी में। दूसरी वाली वैशाली में। और तीसरी कहाँ होती है? पाटलिपुत्र में। ये तीनों मगध वंश की राजधानियाँ थी। पहले मगध वंश में राजगिरी वैशाली राजधानी थी। और पहले में जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे, और जो शासक थे वो कौन थे? अजातशत्रु। और दूसरे में जो अध्यक्ष थे वो शुभकामी थे, और जो शासक थे उस समय कालाशोक। ये दोनों मगध वंश के सम्राट थे। और तीसरा जो है मौर्य वंश का, मगध साम्राज्य का मौर्य वंश जो था, उसमें मौर्य वंश के शासक अशोक के समय में होता है मोगलीपुत्र तिष्य, इसके अध्यक्ष होते हैं। मोगलीपुत्र तिष्य इसके अध्यक्ष होते हैं। और 247 ईस्वी में होता है, पाटलिपुत्र में होता है तीसरी बौद्ध संगीति। आगे देखते हैं चौथी बौद्ध संगीति। ये दोस्तों ईस्वी में होता है, पहली शताब्दी ईस्वी में, लगभग 78 ईस्वी के आसपास होता है। 78 ईस्वी के आसपास कुंडलवन कश्मीर में होता है। कुंडलवन कश्मीर में होता है। इस समय कुषाण वंश का शासक क्या होता है? कनिष्क कुषाण वंश के शासन काल में होता है। और इसमें दोस्तों एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष थे। वसुमित्र जो थे ये अध्यक्ष थे, और अश्वघोष जो थे ये उपाध्यक्ष थे, ये अध्यक्ष थे।
वसुमित्र जो थे हीनयान के समर्थक थे और अश्वघोष जो थे ये महायान के समर्थक थे। महायान हीनयान का मतलब दोस्तों क्या है? महायान का मतलब होता है बड़ा पहिया, बड़ा मतलब यान, बड़ा जैसे आप साधन जो कहते हो, गाड़ी बोल सकते हो, बड़ी गाड़ी और छोटी गाड़ी, मतलब इसमें ज़्यादा लोग इसके समर्थन में थे अश्वघोष के और वसुमित्र के कम। ये एकदम रूढ़िवादी था वसुमित्र, मतलब कि जो पुराने ढर्रे थे उसी पे थे, ये थोड़ा उसमें चेंजिंग कर लिए थे अश्वघोष, और इसमें इसके समर्थन ज़्यादा लोग हो गए थे समर्थक। ये पाली को छोड़कर कुछ उसको भी, संस्कृत को भी अपना लिए थे, इसे हम आगे देखेंगे। और कुछ अन्य संप्रदाय के बारे में देखते हैं दोस्तों। और इसी तीसरी बौद्ध संगीति में जो पाटलिपुत्र में होती है, उसी में हीनयान बौद्धयान का लगभग विभाजन भी शुरू हो जाता है, और चतुर्बौद्ध संगीति में एकदम विभाजन हो जाता है, विभाजन पूरी तरह से हो जाता है। अन्य संप्रदाय देख लेते हैं बौद्ध धर्म के। एक अस्थवीर, इसे अस्थावीर भी कहते हैं, अस्थवीर या इसे थोरवादी, थोरवादी संप्रदाय भी कहते हैं। बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय होता है। इसके जो प्रतिपादक थे कौन थे? महाकच्चायन, महाकच्चायन, महाकच्चायन इसके प्रतिपादक थे। इसके अलावा महासांघिक एक संप्रदाय था, महासांघिक संप्रदाय, महासांघिक संप्रदाय इसके सर्वास्तिवादी भी कहा जाता है, सर्वास्तिवादी। इसके जो संपादक थे महाकश्यप थे, महाकश्यप इसके संपादक थे महासांघिक सर्वास्तिवादी का। और एक और संप्रदाय था क्या? शून्यवाद, शून्यवाद के संस्था, इसको माध्यमिक भी बोला जाता है। इसके संस्थापक कौन थे? नागार्जुन थे दोस्तों। और ये माध्यमिक कारिका, इनकी जो एक पुस्तक है माध्यमिक कारिका, उस पर आधारित ये संप्रदाय है, उसको मानता है। बौद्ध ग्रंथ के कुछ ग्रंथ देख लेते हैं, उसके रचनाकाल देख लेते हैं। बुद्ध चरित, सौंदर्यानंद और सारिपुत्र प्रकरण, एक और है सारिपुत्र प्रकरण। इस तीनों के जो संपादक थे, जो इस तीनों के प्रतिपादक थे, वो कौन थे? महाकच्चायन, अश्वघोष थे, अश्वघोष। बुद्ध चरित, सौंदर्यानंद और सारिपुत्र प्रकरण के कौन थे? रचनाकार अश्वघोष थे। और माध्यमिका कारिका, इसके माध्यमिका कारिका के जो थे संपादक वो कौन थे? नागार्जुन माध्यमिका कारिका के संपादक थे। आगे देख लेते हैं विशुद्धि मग्ग के संपादक कौन थे? बुद्ध घोष विशुद्धि मग्ग ग्रंथ के संपादक थे। और अभिधम्म कोश इसके वसुबंधु इसके संपादक थे, अभिधम्म कोश के। हीनयान और महायान, कुछ इसमें अंतर देख लेते हैं। जो इसके जो मेन संप्रदाय थे हीनयान और महायान, इसका कुछ अंतर देख लेते हैं। इधर हीनयान, इधर महायान, इसमें कुछ अंतर देते हैं। इसमें कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं ही प्रयास करना पड़ेगा मोक्ष के लिए स्वयं ही प्रयास करना पड़ेगा, मतलब ज्ञान पर जोर देता है। और ये परोपकार पर जोर देता है, मतलब आपको मोक्ष प्राप्त कराने के लिए कौन? बोधिसत्व आपकी सहायता करेंगे। आप बोधिसत्व की पूजा करो, वो आपकी सहायता करेंगे। मतलब ये एक तरह से मूर्ति पूजा का विरोध करता है, ये मूर्ति पूजा को बढ़ावा देते हैं। एक मूर्ति पूजा का विरोध करता है, दूसरा मूर्ति पूजा को बढ़ावा देता है। ये भिक्षु धर्म को मान्यता, भिक्षु धर्म को सुप्रीमेसी देते हैं, मतलब भिक्षु धर्म जो जीवन है उसके समर्थक होते हैं।
ये भिक्षु धर्म के समर्थक पूरी तरह से भिक्षु के साथ गृहस्थियों के लिए भी है, मतलब मध्यम मार्ग ये अपनाते हैं वो भिक्षु धर्म को। ये जो इनका मार्ग हो थोड़ा कठिन मार्ग है हीनयानों का। ये आदर्श को मानते हैं, ज्ञान को मानते हैं। इनका जो आदर्श होता है वो ज्ञान होता है। इनका जो आदर्श होता है वो कौन होता है? बोधिसत्व होते हैं, बोधिसत्व इनके आदर्श होते हैं महायानों के। और जो हीनयान होता है इसका जो प्रमुख संप्रदाय है वो व्यवहासित संप्रदाय और क्या है? सौत्रांतिक संप्रदाय। ये मेन संप्रदाय होता है हीनयान का। और महायान का जो संप्रदाय होता है वो शून्यवाद और विज्ञानवाद। ये मेन अंतर हुआ। इस तरह से बौद्ध धर्म का पूरा हुआ। दोस्तों जैन धर्म के लिए हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक हमारा बौद्ध धर्म और ये वैदिक काल पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम छोटे से वीडियो में जैन धर्म के बारे में चर्चा करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा।